एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज हम जानेंगे कि इंडोनेशिया बीइंग द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पाम ऑयल, उन्होंने क्यों बैन लगा दिया ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ पाम ऑयल इटसेल्फ, एंड इंडिया के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, एंड इंडिया के पास क्या वेज फॉरवर्ड है इन सच अ सिचुएशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि वर्ल्ड के साथ साथ जो इंडोनेशिया है वहाँ पे भी इन्फ्लेशन रेट ऑल द वे हाई चल रहा है। तो एज अ रिजल्ट जो अदर कमोडिटीज़ हैं उसके ऊपर भी इंडोनेशिया ने अर्ली इन जनवरी 22 बैन लगाया था उसके एक्सपोर्ट के ऊपर भी। तो एक शॉर्ट टर्म मेजर को लेकर चलती है कि इन द लॉन्ग रन जो है वो इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो कंट्रोल नहीं कर सकती, बट एक छोटे छोटे मेजर्स लेने जरूरी है। तो सिमिलर वे में पाम ऑयल को भी इस बार एक्सपोर्ट पे उसकी बैन लगा दिया गया है, क्योंकि इस कमोडिटी की प्राइस इन द लोकल मार्केट ऑलरेडी ऑल द वे हाई चल रही है, एंड जो उसकी सप्लाई है वो उस मार्केट में या लोकल मार्केट में इतनी नहीं है। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि सब्सिक्वेंटली लोगों के लिए लोकल मार्केट में पाम ऑयल अवेलेबल रहे, ताकि प्राइसेस को वहाँ पे कंट्रोल किया जा सके। तो एक टेम्पररी मेजर ही सही, तो 3 से 4 हफ्ते के लिए एक्सपोर्ट को बैन किया जा रहा है, क्योंकि इंडोनेशिया खुद अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो इतने टाइम के लिए या इस टाइम से ज़्यादा एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाए पाम ऑयल के लिए। बट ये 4 हफ्ते का गैप ही इतना है इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट डालने के लिए। अब हम देखेंगे कैसे कि जो ये गैप है इसे फिल करने के लिए आगे ऑल्टरनेटिव्स इंडिया को ढूंढने की जरूरत है। वो क्यों है? क्योंकि अगर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इंडोनेशिया है तो लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल कौन है? इंडिया है। ठीक है, तो क्योंकि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, फूड प्रोडक्ट्स जितने भी बनते हैं उन सब के ऊपर ये चीज़ यूज हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सनफ्लावर ऑयल है उसकी भी स्कैरसिटी इन द मार्केट चल रही है। क्यों? क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से क्या हुआ था कि जो सनफ्लावर ऑयल की शिपमेंट आनी थी फ्रॉम द ब्लैक सी इटसेल्फ उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो एज अ रिजल्ट एडिबल ऑयल के प्राइसेस ऑल द वे पहले से ही हाई चल रहे हैं इंडिया के मार्केट में। अब इसमें अगर पाम ऑयल की शॉर्टेज हो जाती है तो और भी ज़्यादा हम देखेंगे कि प्राइसेस बढ़ने के चांसेस हो रहे हैं। तो इसके अलावा क्या है, अब इंडिया को ऑल्टरनेटिव ढूंढने की जरूरत है कि वी नीड टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव कि अब कहाँ पे जाएं, अगर इंडोनेशिया नहीं तो क्या। तो इसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो आ रहा है वो सेकंड ऑप्शन आता है हमारे पास मलेशिया का, कि कैन मलेशिया फिल द गैप। तो ये चीज़ हमें जानने की जरूरत है। तो ये बाय मीन्स ऑफ दिस डायग्राम आपको पता लग जाएगा कि मलेशिया कहीं से भी इस चीज़ को कवर अप नहीं कर सकता, क्योंकि जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये स्टॉप गैप जो मेजर है वो जो मलेशिया है वो इस चीज़ को फुलफिल नहीं करता। तो हमें अदर अल्टरनेटिव्स को ढूंढने की ज़रूरत है, यानी कि अगर बाकी कंट्रीज़ को हमें कंसिडर करने की ज़रूरत है। बट यहाँ पे एक लूप होल ये निकल रहा है कि जो बाकी कंट्रीज़, क्योंकि अब यहाँ पे मलेशिया के अलावा इंडोनेशिया जो मेन मार्केट प्लेयर था वो अवेलेबल नहीं है, तो जो बाकी कंट्रीज़ है वो मुंह मांगा वैसा मांगेंगी इस स्टॉप गैप को फिल करने के लिए। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे कॉस्टिंग या प्राइसिंग जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, चाहे आप इंपोर्ट करें फ्रॉम अदर कंट्रीज़ या आप चाहें कि किसी और से लेने की बात कर रहे हैं, या शॉर्टेज को फुलफिल करेंगे तो भी प्राइसेस ज़्यादा आएगी, है ना। उस शॉर्टेज के लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ जाएगी उस कमोडिटी की जिसमें वो यूज़ होने वाला है, या फिर अगर आप बाकी कंट्री से भी लेते हैं तो उसकी जो अमाउंट है वो ऑल द वे हाई चली जाएगी। तो एक गवर्नमेंट जो है, यूनिलीवर जैसी कंपनीज हैं, वो जो चाहती है कि गवर्नमेंट को एक अर्जेंट एक्शन की रिक्वायरमेंट है कि वो इंडोनेशिया की गवर्नमेंट से जाके कोई बात करे, क्योंकि ये जो बैन है 28 अप्रैल यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके ऊपर कोई फाइनली एक्शन लिया जाए, ताकि जो ये गैप है या अगर आप बात करें जो ये अमाउंट है या जो इन्फ्लेशन है इसे फर्दर इंडियन मार्केट में इसके ऊपर असर ना हो। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।